अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हासिन से महफूज रखें, आमीन सुमा आमीन। तो फ्रेंड्स, अभी मैं तैयार हो रही हूँ। आप सबको पता ही, मैंने कहा था पंजाब जाऊँगी। आज कराची में मेरा लास्ट डे है और फिर इसके बाद इंशाल्लाह आपको ट्रैवलिंग व्लॉग मिलेगा। और मैंने टिकट्स जो करवाई हैं, असल में मैंने आप सबको कहा था ना कि मैं जो अकेली जाऊंगी और साथ में इरमिश को लेकर जाऊंगी। जाहिर सी बात है, इरमिश को मैं यहाँ पे नहीं छोड़ के जा सकती थी। अगर कोई मेरी बेटी होती तो उसके साथ यकीनन इरमिश घर में रह जाती, लेकिन अभी आपको पता है माशाल्लाह से बेटे हैं, हस्बैंड है, और फिर भी उसका छोड़ना यहाँ पे मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था। तो उसको मैंने सोचा कि अपने साथ लेकर चली जाऊँ। तो इरमिश को मैं साथ लेकर जाऊंगी। पहले तो ये था कि नीचे सासू माँ के पास छोड़ जाऊंगी, लेकिन वो भी मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो मेरी अपनी थी, तो इसलिए मैं उसको साथ लेकर आ गई हूँ। और उसके बाद जी अभी बस मैं तैयार हो रही थी और बाल जो थे वो गीले थे और मुझे वो बांधने थे क्योंकि जाना था मुझे। डेवो की मैंने टिकट्स करवाई हैं और पहले मैंने सोचा कि ट्रेन में चलते हैं, लेकिन ट्रेन में जो है हम दोनों ही थे और ये नहीं था पता कि अब जो साथ होंगे वो कौन होगा, कैसी फैमिली होगी, कैसी नहीं होगी, फैमिली होती भी है या नहीं होती है। तो फिर यही सोचकर हम लोगों ने ना डेवो की जो है ना वो सीट्स बुक करवा ली थी और उस पर फिर हम लोग जाएंगे आज इंशाल्लाह। तो बाल जो है वो बांध कर मैंने सोचा हुआ था। कपड़े मैंने वैसे तैयार श्यार तो मैं हो गई थी, अबाया मैं पहनूंगी और अबाया पहनकर बाल शाल बांध कर अभी मैं रेडी हो गई थी। क्योंकि जब अकेले सफ़र करना हो तो आपको पता है, तो सबसे जो बेहतरीन हल है वो यही है कि आप अबाया में हमेशा सफ़र करें। एक तो आपका ड्रेस भी जो है वो नीट एंड क्लीन रहता है, बिल्कुल ही गंदा नहीं होता है। और सफ़र में वैसे तो कोई ऐसा सफ़र नहीं था जिसमें कपड़े जो हैं वो ख़राब होते हैं, लेकिन मैं फिर भी मैं अगर ट्रेन में भी जाऊँ तो उसमें भी मैं अबाया ही जो है ना वो वेयर करती हूँ ज़्यादातर, और अभी भी मैं अबाया ही पहनने वाली हूँ। तो यहाँ पे इरमिश भी जो है वो भी तैयार हो चुकी थी। तो मैं उससे पूछ रही हूँ कि इरमिश खुश हो, कहाँ जा रही है। तो वो कह रही थी कि मैं जा रही हूँ सियालकोट। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी इरमिश तो, क्योंकि वो दूसरे जो बच्चे हैं वो नहीं जा रहे थे और इरमिश जा रही थी। तो वो दूसरे बच्चे देख देख के बार बार वो कर रहे थे कि मामा उसको लेकर जा रही हो, हमें नहीं लेकर जा रही हो। तो हुसैन जो है वो भी मुझे बिल्कुल तंग नहीं कर रहा था। माशाल्लाह बहुत ही क्यूट बच्चा है मेरा, अल्लाह ताला जो है वो नज़र बद से बचाए। और बच्चों को मैं इसलिए नहीं साथ लेकर जा रही हूँ, इनके जो हैं वो स्कूल हैं, आप सबको पता ही है कि स्कूल की वजह से बच्चों को मैं साथ नहीं लेकर जा सकती। अभी छुट्टियां नहीं हुई थी तो मैं कुछ ज़्यादा दिन के लिए तो जा नहीं रही हूँ। थोड़े ही दिन जो है वो रुकूंगी, तकरीबन कोई 10-15 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। बस जाऊँगी और मिलूँगी सबसे और फिर वापस आ जाऊँगी। तो बस अभी मैं नीचे जा रही हूँ। तो अभी आप देखिएगा, जैसे ही नीचे जाती हूँ तो अम्मी ने कलर लगाया हुआ था सर पे। तो अम्मी कह रही मेरे बाल ना दिखाना, मेरे बाल ना दिखाना, मैंने कलर लगाया हुआ। माशाल्लाह मेरी सासू माँ जो है वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव रखती हैं और हर वक्त कलर वलर लगा के, ज़रा से दो बाल सफ़ेद दिखने लग जाते हैं तो फ़ौरन कलर करना शुरू हो जाती हैं। तो फिर वो ये कह रही थी कि मेरा कलर ना दिखाना। लेकिन मैंने ये क्लिप जो है अभी डाला, भी आप देखिएगा कि मेरी सासू माँ अभी मुझे मिलेंगी और मेरा मुँह चूमेंगी। तो मैंने ये इसलिए डाला है क्योंकि बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी बेटियां हैं, बहुत सारी बहुएं हैं जिनको अच्छा लगते हैं जब इस तरह के क्लिप्स कुछ ऐड किए जाते हैं। तो उनको अच्छा लगता है कि कोई भी अगर हमसे मिलता है अच्छे से प्यार से और वो इज़्ज़त देता है तो उनको भी अच्छा लगता है कि ये होना चाहिए, ताकि जो दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने बहुओं को बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं देते हैं, तो फिर उनके लिए भी एक वो चीज़ होती है। तो खैर अम्मी जो है ना वो मुझे यही कह रही थी कि बस 10 दिन से ज़्यादा ना लगाना, 10 दिन में वापस आ जाना, 10 दिन में वापस आ जाना। तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह मैं 10 दिन ही लगाऊंगी और 10 दिन से पहले आ जाऊँगी, आप टेंशन ना लें। तो अभी बस बच्चों को मिल रही हूँ और हसन जो है माशाल्लाह से मुझसे लंबा हो गया। तो मैं बस यही बोल रही हूँ कि हसन जो है वो मुझसे लंबा हो गया है। तो वो कह रहा था हाँ मामा फिर भी मुझे नहीं साथ लेकर जा रही हैं आप। तो अभी बस बैठी हुई हूँ आसिफ के साथ, बच्चों के साथ। और बच्चे जो हैं वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि तंग कर रहे थे कि हमने जाना है हमने जाना है, कुछ ऐसी वाली फीलिंग्स नहीं थी। और क्योंकि उनको भी पता था हमारे स्कूल हैं और ये मुजाहिद भाई खड़े हुए हैं, मुजाहिद भाई जो कि आपको पता है कि छोटे मोटे घर के जो बाहर के काम शाम जो करते हैं हमारे। तो बाकी जो है मेरी सासू माँ बैठी हुई, हम बैठे हुए गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही गाड़ी आई तो अब हम सामान रखेंगे गाड़ी में और फिर सीधा चलेंगे हम लोग डेवो की तरफ। यानी कि आप 1 मिनट भाईजान, 1 मिनट, एक एक सीट के ऊपर एक एक बैग रख लेते हैं, बकाया गाड़ी ऐसे हो सकता है। सीट खोल के ना एक बैग आ जाएगा और एक बंदा बैठ जाएगा।
तो जैसे ही हम लोग गाड़ी में बैठे हैं और साथ ही हसीब जो है उसको नींद आना शुरू हो गई थी और बच्चे जो है वो कह रहे हैं हम सो रहे हैं मामा, हम सो रहे हैं, हमें नींद आ रही, क्योंकि सुबह से हम लोग उठे हुए थे, तैयार होने में टाइम लग गया और फिर आपको पता नाश्ता वाश्ता करना था, हर चीज़ करके निकलना था घर से जल्दी। और हम लोग तकरीबन जो है ना वो घर से 2 बजे निकल आए थे और फिर जो डेवो की टाइमिंग थी आई थिंक 4 बजे की थी, तो आपको पता है फिर भी जाते जाते टाइम लग जाता है। और यहाँ से फिर मुझे जाना था सीधा उस शॉप की तरफ जो पॉपुलर है कराची की, आपको पता है कि जो फेमस एक ब्रांड है पॉपुलर, तो उसकी तरफ जाना था, क्योंकि अम्मी ने कहा था कि वहाँ से आते हुए ना एक बेडशीट जो है वो देखना ज़रूर मेरे लिए। और मैंने कहा कि चले ठीक है कि मैं बेडशीट देखूँगी, क्योंकि उनको वहाँ के प्रिंट और कलर्स बहुत अच्छे लगते थे और हमारे पास टाइम भी बहुत कम था। हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी भाग के आए और सीधा भाई को बोला बेडशीट्स कहाँ हैं। तो जब इधर आए तो उनके पास बेडशीट देखी तो वो सारी जो है वो ख़त्म हो गई हुई थी, कुछ ही कलर से जो कि वही सेम कलर पड़े हुए थे यहाँ पर। तो बस वो हम लोग देख रहे थे और भाई से पूछ रही थी कि भाई बेडशीट्स और ऊपर जो है वो सिंगल बेड की थी और नीचे डबल बेड की थी, और आप लोग देख रहे हैं कि डबल बेड में सिर्फ एक ही कलर है और एक जो प्रिंट पड़ा हुआ है मुझे अच्छा ही नहीं लगा वो वाला, और नीचे जो है वो जो रज़ाई के कवर होते हैं वो पड़े हुए थे। तो फिर मैंने बोला कि नहीं है तो फिर बस अब चलते हैं। फिर वो कह रहे थे कि भाई अभी ना कुछ ही देर पहले जो है एक आदमी आया जो कि 500 बेडशीट जो है हमसे ले गया। आई थिंक जो ऑनलाइन वगैरह भी काम करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जो हैं वो इस तरह से मतलब कि फ़ैमिली में इधर उधर जो है वो भी सेल कर देते हैं, या घर में भी जो है ना उन्होंने रखी हुई होती हैं। तो मेरे ख्याल में कोई 50-100 पर अपना जो भी होता है वो प्रॉफिट वो रख कर सेल कर देते होंगे। तो बस इसीलिए जो है वो 500 बेडशीट्स ले गया था, बल्कि 1000 बेडशीट की जो है ना वो यहाँ पे बुकिंग भी करवा के गए भाई के, हमें 1 वीक तक जो है ना वो 1000 बेडशीट जो है वो करके दीजिएगा। तो फिर मैंने कहा कि चले ठीक है, अब मिलनी नहीं। फिर उसके बाद मैंने कुर्ते देखने लगी थी अपने लिए, मैं कुर्ता लूँगी एक, और फिर उसके बाद जो है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कुछ कपड़े भी यहाँ से, और मुझे जो है वो बहुत अच्छे लगे। बल्कि आप लोग जो कराची में रहने वाले व्यूवर्स हैं वो ज़रूर देखिए, और अगर किसी को चाहिए हो, क्योंकि अब सर्दियाँ जो है पंजाब में तो बहुत ज़्यादा ठंड होगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ सर्दियों का 1-2 कुर्ता भी देख लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी। और जौन सी भी मैं शर्ट लूँगी वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ही पंजाब जाकर, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं था बिल्कुल ही, बहुत जल्दी जल्दी हम लोग भाग भाग कर देख रहे थे। आप लोग देखेंगे कि मैं बिल्कुल भी किसी भी सूट पर टिक कर जो है ना वो खड़ी नहीं हो रही थी, बस जल्दी से देख रही थी। किसी पे जो है वो सेल लगी हुई थी, कुछ इसी तरह से थे। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ जो स्टिच कुर्ते थे वो भी दिखाती हूँ, और मैंने जो शर्ट ली है वो भी मैंने स्टिच ही शर्ट ली है। तो बाकी कुछ अनस्टिच भी थे यहाँ पे, और इन पे भी सेल चल रही थी, और काफ़ी सारे जो सूट थे वो बहुत ही अच्छे थे, कलर्स बहुत बड़े खूबसूरत थे। तो आप लोग ज़रूर जो है ना यहाँ पे विज़िट करिएगा और आकर देखिएगा, और आप लोग भी जो है ना वो इंजॉय करें विंटर्स कलेक्शन को। की काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? चादरें ही बता के बैठ सही सही, ठीक है। इसकी क्या प्राइस है? 1560 2200 का होता है, 1560। ये दुपट्टा है जी, ये दुपट्टा है। और ये ट्राउज़र। एक महीने बाद सियालकोट चल रही है अच्छा ये कोट है, ये सारे कोट हैं। सही सही है, चलें आप उनका बता दें, मैं देख लेती हूँ।
तो हम ख़वातीन की तो आदत आप सबको पता ही है कि जब जितनी मर्ज़ी लेट हो रहे हो, जहाँ मर्ज़ी जाना है, देर हो रही है, किसी शॉप पे घुस जाएँ एक दफ़ा, वो भी कपड़ों वाली शॉप पे, तो वहाँ से निकलने का इतनी जल्दी दिल नहीं करता है। तो मेरा भी बस वही हाल था। मैं हर सूट की जाकर जो है ना वो वीडियो भी बना रही थी और मुझे इतने कोई सूट जो थे वो अच्छे लग रहे थे, जैसा कि ये ग्रे वाला था और नीचे जो ब्लैक वाला था वो भी जो है ना वो अच्छा लग रहा था। लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे थे देर हो रही है, जल्दी करो, टाइम निकल गया तो फिर तुम्हें पता चलेगा, तुमने रह जाना इधर ही, और मैंने फिर दोबारा से जो है वो टिकट्स नहीं करवानी है। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा अच्छा बस हो गया, चलो चलो चले। तो अभी बस अपनी मंजिल की तरफ हम जो है वो रवां दवां हैं। और कल के व्लॉग में जो है मेरी वॉइस काफ़ी ज़्यादा चेंज आई आप सबके, बल्कि कुछ व्यूवर्स के कमेंट्स से कुछ मुझे अलग से आ रहे थे कि आज आपकी वॉइस को क्या हो गया, आज आपकी वॉइस को क्या हो गया। तो उसके लिए मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ आप लोगों से, क्योंकि कल जो है वो मेरी वॉइस वाकई में ठीक नहीं थी। असल में मुझे सुनने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मुझे ये था कि मैं व्लॉग अपलोड कर दूँ और फिर जाहिर सी बात है, आपको पता है जब हम कहीं जाते हैं तो फिर यही होता है जल्दी से बस अपलोड कर दें, तैयारियों में लगे हुए हैं या फिर निकल रहे हैं तो आगे नेक्स्ट व्लॉग भी हमें बनाना है। तो बस इसी चक्कर में मैंने वो व्लॉग जल्दी से अपलोड कर दिया था और उसकी वॉइस जो है वो बिल्कुल भी नहीं सुनी कि वो कैसी थी कैसी नहीं। बल्कि मुझे कुछ कमेंट्स भी आ रहे थे, आप एक दफ़ा वॉइस तो सुन लेती अपलोड करने से पहले, वॉइस आपकी बिल्कुल भी ठीक से नहीं आ रही है। तो आई एम सो सॉरी उसके लिए। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आने वाले सारे व्लॉग जो है उनमें मेरी वॉइस जो है वो अच्छी आए, ताकि आपको पता चले सही से कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या बात कर रही हूँ। तो आप सबको एक मज़े की बात बताती हूँ कि ये जो ड्राइवर भाई हैं हमारे, ये हमें पता नहीं किन किन रास्तों से लेकर जा रहे थे कि कोई न्यू आदमी था, क्योंकि आप सबको पता है कि मैंने बताया कि गाड़ी हम लोगों ने अपनी सेल की हुई है। तो इसके लिए आसिफ ने थोड़ी बड़ी गाड़ी जो है वो बुक करवाई थी, क्योंकि मेरा सामान भी था, बच्चे भी थे जो मुझे छोड़ने के लिए जा रहे थे वहाँ पे। तो ये हमें पता नहीं किन किन रास्तों से लेकर जा रहे थे। और अभी तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है और इस तरह के मतलब कि लग रहा था। और थोड़ा जब आगे गए तो उस टाइम तो हम बिल्कुल ही घबरा गए थे, बिल्कुल सुनसान इलाके थे और बहुत ही अजीब से रोड, जो कि हम लोगों ने शायद फर्स्ट टाइम देखा है। तो मेरे हस्बैंड बल्कि बार बोल रहे थे कि आप उन रास्तों से क्यों नहीं जा रहे हैं, वहाँ से चलें। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। फिर उसके बाद तो मैंने अपना मोबाइल भी अपने बैग में रखा और हम लोग फिर पढ़ने लगे दिल ही दिल में, ताकि हम लोग खैरियत से जो है अपनी मंजिल तक जो है वो हम लोग पहुँचें। तो खैर हम फाइनली जो है वो यहाँ पे डाइवोट टर्मिनल पे हम लोग जो है वो पहुँच गए थे। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे और अपना सामान जब हम निकालने लगे थे तो वहाँ पे जी पता चला कि एक बैग जो था वो हमारा घर पे रह गया। तो उसके लिए हम लोग इतने परेशान हो गए थे यहाँ पे। और जब मैं गाड़ी से सामान निकाल रही थी, जब मैंने देखा तो वो बच्चे निकाल थे, मैंने कहा वो बैग कहाँ है, जो कि मेरा मेन बैग था। तो जिसमें मैंने ज़ाहिर रास्ते में जो है वो मैंने वो ब्लैंकेट रखे हुए थे, अपनी शॉल रखी हुई थी, उसमें मैंने कुछ खाने पीने की चीज़ें थी जो कि ज़रूरत की वो रखी हुई थी। तो वो सारा कुछ उसी में था। तो वो बैग वो घर में ही रह गया। तो वो उसका इतना ज़्यादा मुझे उस चीज़ का दुख हुआ था कि अब क्या करेंगे ना। तो फिर आसिफ भी है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगे कि तुम मतलब कि देख लेना था घर से निकलते हुए। मैंने कहा कि मुझे यही था कि बच्चे जो हैं वो बैग लेकर आ रहे हैं और उन्होंने ले गए होंगे नीचे, और फिर आपने जो है वो सामान सारा गाड़ी में रखा था, तो मुझे क्या पता था इस चीज़ का। तो खैर वो भी फिर बेचारे काफ़ी परेशान हो गए थे कि अब जाहिर सी बात है AC चलना है गाड़ी में, तो तुम कैसे जाओगी, ठंड लगेगी, ये होगा वो होगा। तो खैर वो फिर वहाँ वो फ़ौरन से गए, वहाँ पे उन्होंने कुछ खाने पीने की चीज़ें तो हमें लेकर दे दी, पानी की बोतल भी उसी में पड़ी हुई थी और वो सब चीज़ें उन्होंने लेकर दी। लेकिन फिर जो हमारी शॉल थी, जो चादर थी, वो उसी में रह गई। तो पहले जो थी वो एक टेंशन हमारी ख़त्म हुई, जो कि ड्राइवर भाई की थी कि वो पता नहीं कौन है, कहाँ लेकर जा रहा है, बिल्कुल ही कुछ अलग रास्ते थे। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक खौफ था। तो शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उस से हमें बचाया। और फिर आगे जब वहाँ से सामान उतारा तो एक बैग ही हमारा वहाँ पे नहीं था। तो फिर वो दूसरी टेंशन जो थी वो वहाँ पे शुरू हो गई। लेकिन खैर अब ये वाला व्लॉग जो है वो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि आप लोगों ने लाइक भी कर दिया होगा, न्यू आने वालों ने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरा कराची टू लाहौर टू सियालकोट का जो ट्रैवल व्लॉग है वो आने वाला है आके। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।